I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome here. So now we will discuss about coxal gland. So coxal gland is a gland which help in collection and excretion of waste product, right? So coxal gland जो है it is mostly present in arachnids, for example spider, ticks, mites and scorpion. And sometimes it is present along with Malpighian tubes. Malpighian tubes और coxal gland similar function perform करते हैं, यानी waste product की excretion करवाना. अच्छा, अब दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइडर, और स्पाइडर के केस में कॉक्सल ग्लैंड और मेल्पिजियन ट्यूब्स एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कॉक्सल ग्लैंड की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो डिफरेंट होती है. वो डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं. अब स्पाइडर के केस में कॉक्सल ग्लैंड और मेल्पिजियन ट्यूब्स एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं, और सम ऑर्गेनिजम्स में या कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होता है या फिर मेल्पिजियन ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं. इन दोनों का फंक्शन सिमिलर है, राइट. कॉक्सल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है इन द थोरैक्स रीजन, वाइल मेल्पिजियन ट्यूब्स जो है वो एक्सटेंड होती हैं इन द एब्डोमिनल रीजन, राइट. सो हेड और थोरैक्स रीजन जो है उसको कंबाइन करके हम कहते हैं सिफेलोथोरैक्स, और ये जो पोर्शन है इसको हम एब्डोमेन कहते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइडर, राइट. सो दिस इज द थोरैक्स रीजन एंड दिस इज द एब्डोमेन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्पिजियन ट्यूब्स क्या होती है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है. मेल्पिजियन ट्यूब्स जो है वो एक्सक्रीशन का काम करती है. हीमोलिम्फ में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, हीमोलिम्फ जो है वो ब्लड होता है इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. उसमें जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हीमोलिम्फ में प्रेजेंट होता है वो मेल्पिजियन ट्यूब्स लेती हैं और उसको स्टीरोकोरल पॉकेट्स की तरफ सेंड कर देती हैं, भिजवा देती हैं. बेसिकली ये जो रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है हमारे पास, ये मेल्पिजियन ट्यूब्स है. अब ये जो स्टीरो पॉकेट्स है, ये जो लार्ज पॉकेट दिखाई दे रही है, यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा सारा वेस्ट प्रोडक्ट. तो मेल्पिजियन ट्यूब्स से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्टीरोकोरल पॉकेट्स में आ जाता है, और स्टीरोकोरल पॉकेट्स जो है वो उसको एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देती हैं. नाउ अब जो कॉक्सल ग्लैंड है ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है. कॉक्सल ग्लैंड को हमने जो है डायग्राम को बिग करके ड्रॉ किया है, राइट. ये प्रेजेंट होता है इन द थोरैक्स रीजन ऑफ एराक्निड्स, राइट. नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉक्सल ग्लैंड. ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जो रेडिश कलर की दिखाई दे रही है. इसके साथ ये अटैच है हमारे पास कॉक्सल ग्लैंड मसल्स. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सिक्यूल्स कहते हैं, राइट. अब प्रेशर से हीमोलिम्फ है आकर इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस आउट कर लेता है और अंदर आ जाता है, कॉक्सल ग्लैंड के अंदर इंटर कर जाता है थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, राइट. इसके साथ अटैच है कॉक्सल मसल, वो इसको मज़ीद प्रोपेल करते हैं सिक्यूल्स. इन द सिक्यूल्स, ये जो रीजन है ये सिक्यूल्स कहते हैं इसको, राइट. सिक्यूल से ये इस रीजन में आ जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, लैबरिंथ. ये जो कोल्ड ट्यूब्यूल्स वाला रीजन है, ये जो ट्यूब्स की फॉर्मेशन हुई होती है, इसको हम क्या कहेंगे, लैबरिंथ, राइट. सो सिक्यूल से ये सिक्यूल वाले पोर्शन से कहाँ आ जाता है, लैबरिंथ में. अब लैबरिंथ में वेंट्रल डायलेशन भी होती है और डोर्सल डायलेशन भी होती है. वेंट्रल डायलेशन और डोर्सल डायलेशन का बेसिकली क्या फंक्शन है. वेंट्रल डायलेशन और डोर्सल डायलेशन जो हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ इज़ अ ब्लड इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वाटर्स होता है, जो सॉल्ट होता है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, ये डायलेशन की फॉर्म में बॉडी एब्जॉर्ब कर जाती है. यहाँ से बॉडी इसको अगेन रीएब्जॉर्ब करती है, यानी ये एक दफ़ा इंटर कर गए लेबरिंथ में तो बॉडी इसकी एब्जॉर्प्शन बेसिकली स्टार्ट कर देती है. इसकी एब्जॉर्प्शन के बाद यानी इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो रिमेनिंग है वेस्ट प्रोडक्ट है जिसने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है उसको फर्दर आगे सेंड कर दिया जाएगा इन द एसेसरी ग्लैंड. एसेसरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, बेसिकली यहाँ पर स्टोरेज होती है. एसेसरी ग्लैंड जो है वो स्टोरेज करता है वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर सम टाइम्स, या फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये एसेसरी ग्लैंड में या तो स्टोर होंगे या फिर डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे फ्रॉम द बॉडी, राइट.
अच्छा, अब वो हीमोलिम्फ जिसने इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है और अंदर एंटर कर गया है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी यूरिन। हीमोलिम्फ्स जब अंदर गया डायरेक्ट इंटर करता है तो उस वक्त उसको हम प्राइमरी यूरिन कहते हैं, राइट। इसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो वेंट्रल डायलेशन में जाएगा, देन डोर्सल डायलेशन एंड देन रिमूव आउट ऑफ द बॉडी, राइट। अच्छा, अब जो एक्सक्रीटरी पोर है ये कहाँ ओपन होती है? बेसिकली ये ओपन होती है प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ थोरैसिक लेग्स। प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ थोरैसिक लेग्स में एक्सक्रीटरी पोर ओपन होती है। लेग्स बेसिकली होती ही थोरैसिक रीजन से निकली होती हैं, राइट। थोरैसिक रीजन पर ही प्रेजेंट होती हैं। सो उसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है लेग्स का, वहाँ पर ये एक्सक्रीटरी पोर जो है वो ओपन हुई होती है। किसकी? कॉक्सियल ग्लैंड की। अच्छा, कॉक्सियल ग्लैंड जो है वो एक्सक्रीशन के साथ साथ फेरोमोन्स भी रिलीज़ करते हैं और सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं। कॉक्सियल ग्लैंड सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द इंसेक्ट्स और इनवर्टिब्रेट्स ये कंट्रोल करते हैं कॉक्सियल ग्लैंड। जबकि जो मैल्पिजियन ट्यूब्स हैं, अब इन केस ऑफ स्पाइडर, ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉन किया है ये स्पाइडर का है, राइट। इस केस में यहाँ पर हमारे पास कॉक्सियल ग्लैंड है, ये हमारे पास मिड गट आ जाती है, उसके बाद मेल्पिजियन ट्यूब्स, स्टीरोकोरल पॉकेट और ये एनस। अब इस केस में जो मेल्पिजियन ट्यूब्स है इन केस ऑफ एरेक्निड्स, वो सिल्क वेब की फॉर्मेशन करती हैं, सिल्क की फॉर्मेशन करती हैं, यानी ये दूसरा फंक्शन है मेल्पिजियन ट्यूब्स का। फर्स्ट फंक्शन जो था कि वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं और जो सेकंड फंक्शन है वो सिल्क की फॉर्मेशन करती हैं, जबकि कॉक्सियल ग्लैंड जो है वो एक्सक्रीशन का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और इसके साथ साथ कॉक्सियल ग्लैंड जो है वो फेरोमोन्स भी रिलीज़ करते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर में उनका टेक पार्ट है, राइट, कॉक्सियल ग्लैंड का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉक्सियल ग्लैंड। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू शो यू दैट इन ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है क्लोज, वाइल इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इन केस ऑफ एनिमल्स जो है वहाँ पर वीन्स प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड उसके अंदर फ्लो करता है। जबकि इन केस ऑफ एरेक्निड्स जो ब्लड है वो साइनसेस में, एम्प्टी स्पेसेस में फ़्लो करता है। एम्प्टी स्पेसेस को हम हीमोसील कहेंगे और जो ब्लड होगा, ब्लड तो नहीं होता, मीडियम होता है एक ब्लड की तरह, राइट, बिल्कुल ब्लड नहीं होता, सो उसको हम हीमोलिम्फ कहेंगे। हीमोलिम्फ फ्लो करता है इन हीमोसील। इन केस ऑफ एनिमल्स ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज, veins, राइट। सो इन केस ऑफ एरेक्निड्स हीमोलिम्फ फ्लो इन हीमोसील। अच्छा, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट किया जाता है वो कैसे किया जाता है? वो डायरेक्टली जो इनका वेस्ट है वो हीमोलिम्फ में आता है, यानी इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली इनके ब्लड में आता है। इनके ब्लड में जब आता है तो कॉक्सियल ग्लैंड जो है वो यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो है बेसिकली यहाँ से प्रेशर के थ्रू कॉक्सियल ग्लैंड जो है प्रेशर के थ्रू इसके अंदर हीमोलिम्फ जो है वो इंटर करेगा या ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट को, राइट। सो इस तरह से ये सिक्यूल्स, लैबरिंथ, वेंट्रल डायलेशन, डोर्सल डायलेशन से पास होता हुआ बॉडी से एक्सक्रीट कर जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट, राइट। सो this is all about coaxial gland. In the next lecture we will discuss further. Up to that, thanks for watching.